नमस्ते बच्चों। आज की वर्कशीट जो है ये है हिंदी के ग्रेड 5 के फाइनल एग्ज़ाम का मॉडल पेपर जो 2022 और 23 में एग्ज़ाम होने वाले, जो पाठ और कविता आने वाली है उससे संबंधित लिटरेचर की उसकी एक्सरसाइज वर्कशीट है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो पहले प्रश्न में जो है इसमें है शब्दों के अर्थ लिखना है, मतलब मीनिंग लिखना है। पर सेवा का अर्थ होता है दूसरों की सेवा, संताप मीन्स कष्ट, काल का अर्थ है समय, अनमनी मतलब बेमन से, व्याकुल मतलब परेशान रेस्टलेस, तुच्छ मतलब छोटा इन्फीरियर, रक्त मीन्स होता है खून ब्लड, सरल मीन्स आसान। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है, मतलब 1 सेंटेंस में हमें आंसर करना है। तो दूसरा प्रश्न जो है उसका पहला क्वेश्चन है हमें किस प्रकार के व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। उत्तर है हमें दीन दुखियों की सेवा और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर सेकंड है वह शक्ति हमें दो कविता में कवि कैसा जीवन चाहते हैं। तो उत्तर है वह शक्ति हमें दो कविता में कवि शुद्ध और सरल जीवन चाहते हैं। फिर थर्ड है बूंद किसकी गोद से निकली। तो इसका उत्तर है बूंद बादल की गोद से निकली। फिर फोर्थ है हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी और वह क्या बन गई। उत्तर हवा के वेग से बूंद समुद्र में जाकर सीप के मुंह में गिरी और वह मोती बन गई। फिर फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है अनाथ पिंडक कौन था। तो उत्तर है अनाथ पिंडक महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। फिर सिक्स्थ है नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा किसने लिया। उत्तर नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा सुप्रिया ने लिया। देखिए हाफ ऑफ द आंसर यू कैन गेट फ्रॉम द क्वेश्चन। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा, इन क्वेश्चन वर्ड की प्लेस में आप यहाँ पे सुप्रिया लिख सकते हैं। फिर है रक्त के कितने भाग होते हैं। तो उत्तर है रक्त के 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून की कमी से कौन सा रोग होता है। तो उत्तर है खून की कमी से अनीमिया रोग होता है। इसके बाद फिर हमें 20 से 25 शब्दों में, मतलब 1 से 2 लाइन में इसका आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना होगा। उत्तर है जीवन को सफल बनाने के लिए हमें कर्तव्य मार्ग पर डट कर दूसरों की सेवा करनी होगी। फिर सेकंड है हम प्रार्थना क्यों करते हैं। तो उत्तर है मन की शांति के लिए, दिन की अच्छी शुरुआत के लिए और हमारी सोच सकारात्मक करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं। मन की शांति के लिए पहला, दूसरा दिन की अच्छी शुरुआत के लिए, फिर अपना पॉजिटिव थॉट के लिए, सकारात्मक सोच के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फिर थर्ड है बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी। तो इसका उत्तर है बादलों की गोद से निकलकर बूंद सोचने लगी कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, फिर मैं अंगारे पर या कमल के फूल पर भी गिर सकती हूँ। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन। फिर प्रश्न चौथा है घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते हैं और क्या सोचते हैं। तो उत्तर है घर छोड़ते समय लोग इसलिए झिझकते और सोचते हैं कि घर छोड़ने से ना जाने उनको आगे जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वे भविष्य के प्रति चिंतित होते हैं कि जीवन में उन्हें सफलता मिलेगी या असफलता। इसके बाद है पशु पक्षी और प्रजा क्यों व्याकुल थे। तो उत्तर है नगर में वर्षा ना होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया था, इसलिए पशु पक्षी और प्रजा भूख से व्याकुल थे। फिर अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को क्या आशीर्वाद दिया। तो उत्तर है महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को आशीर्वाद दिया कि तुमने जैसा सोचा है वैसा ही हो। तो महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को आशीर्वाद दिया कि जैसा तुमने सोचा है वैसा ही हो। फिर सेवन्थ है शरीर में रक्त की कमी को कौन पूरा कर सकता है। तो या फिर शरीर में रक्त की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो उत्तर है पालक और पत्ता गोभी, अंडे, मांस, संतुलित भोजन खाकर हम शरीर में रक्त की कमी को पूरा कर सकते हैं।
फिर फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 30 से 35 शब्दों में, मतलब 2 से 3 लाइन करीब में, 3 या 4 लाइन में लिखना है। तो उत्तर है, वह शक्ति हमें दो, प्रार्थना का संदेश क्या है, इसका मूल भाव पूछेंगे या संदेश, इसका जो मैसेज है इस कविता का, उसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर है, हमें हमेशा कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें प्यार से रहना चाहिए। तो क्या क्या पॉइंट है? पहला ये है, हमेशा कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फिर हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, फिर इसके बाद हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, और चौथा हमें प्यार से रहना चाहिए। 4 भागों में ही कविता है, तो हर एक स्टैंजा का एक एक मैसेज है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति हमें जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ना सिखाती है, कैसे? उदाहरण देकर हमें समझाना है। तो उत्तर है, प्रकृति हमें जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ना सिखाती है। जैसे घर छोड़ते हुए लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने कर्तव्य में सफलता मिल पाएगी या नहीं, पर जब वे पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से कार्य करते हैं तो उन्हें महान उपलब्धियां हासिल होती हैं। उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक बूंद कविता के माध्यम से कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं? 3-4 वाक्यों में लिखना है इसको। तो इसका उत्तर है, एक बूंद कविता के माध्यम से कवि हमें यह सीख देना चाहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। सफलता हासिल करने के लिए हमेशा ना हमें कोशिश करते रहना चाहिए, और फिर मेहनत, लगन और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। तो ये हमें सीख देती है इस कविता से। फिर है 6th वाला, हम सब ने सुप्रिया का मजाक क्यों उड़ाया या मजाक क्यों बनाया? तो उत्तर है, क्योंकि वह एक गरीब स्त्री थी और उसने महात्मा बुद्ध के सामने सबको अनाज देने का वादा किया था। यह बात सुनकर सभी अमीर लोगों ने सुप्रिया का मजाक बनाया। फिर 5th है, तो इसके बाद का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से क्या प्रश्न किया? तो उसका उत्तर है, महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से यह प्रश्न किया कि भूखी प्रजा को अनाज देने के लिए तुम लोगों में से कौन कौन तैयार है? फिर 6th वाला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर और संतुलित भोजन हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं या क्या प्रभाव डालते हैं? इसको 2-3 वाक्य में लिखना है। तो उत्तर है, संतुलित आहार वह होता है जिसमें कि सब अलग अलग प्रकार की सभी खाने की चीज़ें होती हैं। संतुलित आहार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। संतुलित भोजन हमारे काम करने की शक्ति को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने में ये हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो ये थे आपके मॉडल पेपर एनुअल एग्ज़ाम के लिटरेचर के वर्कशीट। अब इसके बाद हम फिर ग्रामर पार्ट करेंगे बाद में। तब तक ऐसे पढ़िए और समझिए।